अस्सलाम वालेकुम। आज हम कम्युनिटी मेडिसिन का स्क्रीनिंग एंड सैम्पलिंग वाला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 7। और ये ना अलग प्लेलिस्ट होंगी इनकी, जिसके अंदर ये सारी वीडियोज़ एक साथ होंगी ताकि इस तरह स्कैटर्ड ना लगे आपका कुछ। स्क्रीनिंग जो है ना क्या होती है, सबसे पहले आप इसमें ना ज़्यादा चीज़ें मुश्किल कोई नहीं होती, बस आपने थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझना है, आप फिर यू आर मतलब डन। बस डेफिनेशंस अच्छी वाली याद कर लेना। स्क्रीनिंग और डायग्नोसिस जो है ना, इन दोनों का डिफरेंस जो है वो पता होना चाहिए। डायग्नोसिस जो है ना, वो हम करते हैं एक सिक पर्सन में जो बीमार हो गया है और उसको सिम्टम्स आने लग गए हैं, और अब आप एक डायग्नोसिस इस्टेब्लिश करो कि इसको कौन सी बीमारी है ताकि आप कोई ट्रीटमेंट दे सको, वो होती है डायग्नोसिस। स्क्रीनिंग होती है जो आप हेल्दी इंडिविजुअल में करते हो, उसके अंदर कोई सिम्टम नहीं है, वो अपेरेंटली हेल्दी है, लेकिन फॉर एग्जांपल कोई एपिडेमिक है, कोई ऐसी डिजीज़ है जो एक जगह पे बहुत ज़्यादा पाई जाती है, तो जस्ट टू चेक कि क्या ये पर्सन जो नॉर्मल लिख रहा है इसके अंदर ये डिजीज़ है तो नहीं, वो स्क्रीनिंग होती है। स्क्रीनिंग करने का एम्स एंड ऑब्जेक्टिव क्या है, यानी एक बंदा सही आपको दिख रहा है, क्या पता उसका टेस्ट सही आ जाए, फिर तो आपके पैसे ज़ाया हो गए। तो जी इसका ऑब्जेक्टिव ये होता है कि अर्लियर डिटेक्शन ऑफ डिजीज़, ठीक है, यानी उसे कोई डिज़ीज़ है, उसकी जल्दी से उसका पता चल जाए, स्टार्टिंग फेज़ में पता चल जाए कि उसे कोई डिज़ीज़ है, ठीक है। या कोई पर्सन जिसको बीमारी है उसको इलाज दिया जा सके, या जिसको ज़्यादा मतलब रिस्क पे है जो बंदा, उसका पता चल जाएगा, और स्टार्टिंग पे जो है वो आपको पता चल जाएगा आपने उसको ट्रीटमेंट देना है। इससे क्या होगा कि मोर्टेलिटी के रेट पे भी थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ेगा, और बाकी चीज़ें भी जो है ना वो इसमें आ सकती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल क्या क्या यूज़ हो सकता है स्क्रीनिंग के, कि केस डिटेक्शन हो जाएगी, यानी जो बंदा बीमार है आपको उसका पता चल जाएगा, ठीक है। और एक था कि एक अपेरेंटली नॉर्मल था, अपेरेंटली अब आप जो है कंट्रोल ऑफ डिजीज़ कर सकते हो, ये कुछ नहीं है, कंट्रोल ऑफ डिजीज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल एक तो आपको पता चल गया ना कि ये बंदे को बीमारी है, तो वो केस आपको पता चल गया। एक है कंट्रोल ऑफ डिजीज़। कंट्रोल ऑफ डिजीज़ आप कैसे कर सकते हो कि एक बंदा, जैसे आपने देखा होगा एयरपोर्ट्स पर भी आपने देखा है वैक्सीनेशन दी जाती है और सारा प्रोसेस होता है, यानी एक बंदा बाहर से आ रहा है एक कंट्री में, तो अब वो अपने साथ कोई डिज़ीज़ लेकर ना आए, तो उसकी स्क्रीनिंग करना ज़रूरी है, ठीक है। जैसे टीबी और साइफिलिस के लिए रिसर्च पर्पज़ के लिए स्क्रीनिंग की जाती है, ठीक है। इसके अलावा एजुकेशनल पर्पज़ के लिए की जाती है कि अवाम में आगाही पैदा हो, ठीक है, कि ये बीमारी है, इसका जो भी आपने कैसे उससे बचना है। और टाइप्स ऑफ स्क्रीनिंग क्या हो सकती हैं, 3 तरह की स्क्रीनिंग हो सकती है। एक होती है मैस स्क्रीनिंग, एक होती है हाई रिस्क और सिलेक्टिव स्क्रीनिंग, एक होती है मल्टीफेज स्क्रीनिंग। मैस स्क्रीनिंग नाम से पता चल रहा है, मैस की सारे लोगों की स्क्रीनिंग कर दोगे ना आप, जितने एडल्ट्स हैं, तो उससे हम बोलेंगे मैस स्क्रीनिंग। हाई रिस्क और सिलेक्टिव स्क्रीनिंग क्या है कि वो लोग जिनको ज़्यादा रिस्क है ना कैंसर का, उनकी स्क्रीनिंग की जाए। मिसाल के तौर पे यहाँ पे लिखा हुआ है कि सर्विक्स का जो कैंसर है वो अपर सोशो इकोनॉमिक ग्रुप में इतना कॉमन नहीं होता, लोअर में होता है, तो लोअर के अंदर स्क्रीनिंग करने का ज़्यादा फ़ायदा है। इसी तरह मल्टी फेज स्क्रीनिंग, ठीक है, एक दो हो गए। मल्टी फेज स्क्रीनिंग जो है ना थोड़ी सी महंगी टेक्निक है। इसमें ये होता है कि हम ना ये है वही स्क्रीनिंग कर रहे हैं, लेकिन 2 टेस्ट जो है वो आप एक बंदे में कर रहे हैं स्क्रीनिंग के। इसका ना फ़ायदा एज सच जो है वो बेनिफिट्स इतने ज़्यादा नहीं होते, रीज़न बीइंग कि ये कॉस्टली ज़्यादा है, और स्क्रीनिंग आप हेल्दी इंडिविजुअल्स पे कर रहे होते हो, तो हो सकता है वो हेल्दी भी हो, तो आपने जस्ट डिटेक्शन ऑफ डिजीज़ करना होता है कि इसमें है या नहीं है, ठीक है। और अपॉर्चुनिस्टिक स्क्रीनिंग जो है वो क्या है कि अपॉर्चुनिस्टिक होता है कि मौका मिल गया किसी चीज़ का, यानी कि फ़ायदेमंद कोई चीज़ मिल गई। अब जैसे एक बंदा डॉक्टर के पास जाता है, वैसे ही अपनी गला ख़राब है इसके लिए, लेकिन डॉक्टर जो है वो उसकी 30 ईयर से कम एज है, तो एसटीडी के लिए उसकी स्क्रीनिंग कर लेता है। सेक्चुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ेस ग्रुप में होती हैं, हो सकती हैं, या इस ग्रुप के अंदर अफेक्टेड ज़्यादा होते हैं। तो अब ये हो गई अपॉर्चुनिस्टिक स्क्रीनिंग, ठीक है। अब एग्जांपल्स पे आ जाए। एग्जांपल्स जो है ना आप कैसे कर सकते हो, मिसाल के तौर पे सर्वाइकल कैंसर के लिए पैप स्मीयर कर सकते हैं। ब्रेस्ट कैंसर है तो उसके लिए मेमोग्राफी एडवाइस किया जाता है कि 20-25-20s की एज में मेमोग्राफी करवानी चाहिए, एक नॉर्मल को भी। और कोलोरेक्टल कैंसर में जो है जो आप क्या कोलोनोस्कोपी कर सकते हैं, या फीकल ओकल्ट ब्लड टेस्ट, ठीक है। यानी अगर फीसिस में ना बहुत थोड़ा सा ब्लड आएगा तो आपको वैसे पता नहीं चलेगा, माइक्रोस्कोपी पे पता चल जाएगा कि ब्लड आ रहा है, तो उससे भी आपको आइडिया हो जाएगा कि शायद ये उसकी तरफ जा रहा है। लिमिटेशंस क्या हैं, लिमिटेशंस वही कि जैसे पहले बताया था कि कॉस्ट जो है वो इसमें लग सकती है, क्योंकि ज़ाहिर है हर पर्सन डिजीज़ नहीं होगा, आप हेल्दी इंडिविजुअल्स को पे कर रहे हो। एडवर्स इफेक्ट्स हो सकते हैं, थोड़े बहुत स्ट्रेस या एंजाइटी आ सकती है अगर फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट आ गया आपका,
ठीक है। क्राइटेरिया ऑफ स्क्रीनिंग क्या होना चाहिए, ठीक है। क्राइटेरिया ऑफ स्क्रीनिंग जो है वो डिजीज़ और स्क्रीनिंग टेस्ट के हवाले से आप देख लें। डिज़ीज़ मतलब कोई ऐसी होनी चाहिए कि जिसकी स्क्रीनिंग करने का फ़ायदा हो, मतलब उसकी स्क्रीनिंग का फ़ायदा ऐसे ही हो कि उसकी अर्ली डिटेक्शन करने पर हमें ये फ़ायदा हो कि हम उसकी जल्दी डिटेक्शन कर रहे हैं, तो हम उसका ट्रीटमेंट कर सकें, उसका इलाज कर सकें, बंदा ठीक हो सके, उसका कोई लेटेंट फ़ेज़ हो। अगर तो उसका लेटेंट फ़ेज़ नहीं है, वो पहले ही उसके अंदर सिम्टम्स आना शुरू कर देते हैं, फिर भी फ़ायदा नहीं है। और इसी तरह से उसकी प्रिवेलेंस भी हाई होनी चाहिए, मतलब रेयर डिजीज़ की स्क्रीनिंग नहीं की जाती। स्क्रीनिंग उस डिज़ीज़ की जाती है जो एक जगह पे एपिडेमिक है, जो ज़्यादा है, कॉमन है, तो उसकी जो स्क्रीनिंग जो है वो की जाती है और उसका हम इफेक्टिव ट्रीटमेंट कर सकें। बाकी एक बार रीड कर लीजिएगा, इसमें कुछ इसका कुछ इतना वो नहीं है, बस एक बार रीड कर लीजिएगा। और स्क्रीनिंग टेस्ट जो है ना, वो उसका क्या होता है कि स्क्रीनिंग टेस्ट इस तरह का होना चाहिए जो कि एक्सेप्टेबल हो। मिसाल के तौर पे जैसे इन्वेसिव प्रोसीजर जो है वो आप नहीं करोगे, ठीक है। रिपीटेबिलिटी यानी आप कुछ इस तरह तो नहीं करोगे ना कि आप ब्रेस्ट कैंसर की स्क्रीनिंग करना चाह रहे हो, ठीक है। 20 ईयर्स की फीमेल्स के अंदर आप देखना चाह रहे हो, वो नॉर्मली हेल्दी होने कोई सिम्टम नहीं है, आप देखना चाह रहे हो कि इनको कहीं ब्रेस्ट कैंसर हो ना, तो आप ऐसे तो नहीं करोगे ना कि आप उसके लिए, मतलब जैसे हमने पहले पढ़ा कि मेमोग्राफी कर सकते हैं, आप ऐसे तो नहीं करोगे ना कि आप उसके लिए उन सब की बायोप्सी करना शुरू कर दो कि जी इसके अंदर है या नहीं। अब कंफर्म डायग्नोसिस जो है वो उसके करो, तो स्क्रीनिंग में कंफर्म डायग्नोसिस नहीं होता, बल्कि ये एक ऐसा टेस्ट होता है जो जस्ट आपको डिटेक्शन में या है या नहीं है इसमें हेल्प करता है। अगर वो स्क्रीनिंग टेस्ट पॉजिटिव आ जाए तो उसके बाद की बात है कि आगे आपने उसको कैसे प्रोसीड करना है। रिपीटेबिलिटी होनी चाहिए, यानी स्क्रीनिंग टेस्ट इतना कोई महंगा और इस तरह का ना हो कि वो रिपीट ना किया जा सके, ठीक है। रिपीटेबिलिटी में ना 3 तरह की चीज़ें हैं, आगे फर्दर आ जाती हैं। ऑब्जर्वर वेरिएशंस हो सकती हैं, बायोलॉजिकल वेरिएशंस हो सकती हैं, या एरर रिलेटेड टू टेक्निकल मेथड, यानी आप रिपीट क्यों कर रहे हो, आपको लग रहा है कि आपका टेस्ट गलत आया है या फॉल्स पॉजिटिव आ गया है। ऑब्जर्वर वेरिएशन ये है कि मिसाल के तौर पे जो बंदा कर रहा है ना, जो टेस्ट स्क्रीनिंग कर रहा है उससे गलती हो गई है। ये 2 तरह की हो सकती है। इंट्रा ऑब्जर्वर वेरिएशन, यानी मैं और मेरी दोस्त जो है ना, वो मिलके एक ही बंदे का बीपी मेजर करते हैं। मैं उसका कुछ कहती हूँ और मेरी दोस्त उसका कुछ कहती है, ठीक है। तो अब अगर आप डिजिटल वाले से कर रहे हो या दूसरे से कर रहे हो, तो इसका मतलब ये मेरे अपने अंदर या मेरे मेथड के अंदर शायद कोई फ़र्क आ गया। अब इंटर ऑब्जर्वर वेरिएशन ये है कि मैं एक सेम पर्सन का जो है ना वो दोबारा रिपीट कर रही हूँ, ठीक है। बीपी रिपीट कर रही हूँ, जैसे बीपी की रीडिंग जो है, पहले मैंने उसका बीपी किया, अब मैंने उसको दोबारा किया तो चेंज आ रहा है, एक ही बंदे से चेंज आ रहा है। हो सकता है इसमें डिफरेंट चीज़ें आ सकती हैं, हो सकता है कि जैसे फॉर एग्जांपल उस बंदे ने कुछ खा, पहले कम था, अब उसने कुछ खा लिया तो उसका बीपी नॉर्मल हो गया, तो ये इंटर ऑब्जर्वर वेरिएशन भी हो सकती हैं। फिर आ गया बायोलॉजिकल वेरिएशंस। बायोलॉजिकल वेरिएशंस क्यों आती हैं कि आप बंदे ने बीपी सही मेजर किया है, ऑब्जर्वर ने सही काम किया है, ऑब्जर्वर के अंदर कोई गलत नहीं है, ना इंटर ऑब्जर्वर है ना इंट्रा ऑब्जर्वर है, लेकिन जिस बंदे का किया जा रहा है उसके अंदर क्या आ गया कि उसके पैरामीटर्स जो हैं वो चेंज हो गए हैं, ठीक है, या सिम्टम्स या किसी और वजह से वो चेंज हो गए हैं, ठीक है। वो आपके पास जो है वो क्या आ जाती है, बायोलॉजिकल वेरिएशन। एरर्स रिलेटेड टू टेक्निकल मेथड ये है कि आपका जो इंस्ट्रूमेंट है जिससे आप चेक कर रहे हो, जो भी आप अपरेटस यूज़ कर रहे हो वो ख़राब है। और फिर आगे हमारे पास आ जाता है कि जो आप स्क्रीनिंग जो आप कर रहे हो वो वैलिड होनी चाहिए, ठीक है, उसकी एक्यूरेसी होनी चाहिए, ठीक है, सेफ्टी होनी चाहिए, वो फास्ट होना चाहिए। ये ना हो कि जी आप अर्ली डिटेक्शन करने लगे हो तो उसका रिजल्ट ही कोई 8 हफ्तों में आना हो, तो इस तरह का नहीं होना चाहिए। रैपिड होना चाहिए, ईज़ ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होनी चाहिए और कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए, बहुत महंगा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अभी हम ऐसे ही करते हैं, थोड़ी लंबी हो रही है, बाकी हम नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं।